हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके लिए हाजिर हूं लेकर के 15.2। हालांकि ये ऐच्छिक प्रश्न है, ऐच्छिक प्रश्नावली है, आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आप पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो इसलिए इससे पहले जो और लेसन थे, कुछ लेसन में उसमें भी ऐच्छिक विषय, ऐच्छिक क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन बनाने से मतलब है, ठीक है, क्वेश्चन एडवांस और जो भी किताब तो आप ही का है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं कि जो लेसन आप पढ़ रहे हैं ना, जो भी लेसन पढ़ रहे हैं, उसमें जो एग्जाम्पल्स जो दिया हुआ है, जो उदाहरण दिया हुआ है, उसको भी आप जरूर बनाएंगे, ठीक है। यानी कि जो भी लेसन का एग्जाम्पल पहले दिया रहता है ना भाई, पहले उदाहरण दिया रहता है, सदित प्रश्न जिसको बोलते हैं, उदाहरण दिया रहता है, तो उसको आप खुद से बनाएं। वहाँ पे सवाल का जवाब मतलब हल किया रहता है, आप खुद से बनाएं, नहीं मतलब किताब को देखें। तो क्योंकि उससे भी सवाल आता है, तो ऐसा नहीं कि उदाहरण है तो सवाल है, उससे भी सवाल, उदाहरण वाला भी सवाल देता है, तो उसको भी बनाइए आप लोग जरूर से, ठीक है। फिलहाल मैं आपको इसको आज मैं 1 और 2 इस वीडियो में 2 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका 3 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर ये लेसन भी खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इससे पहले जो आप सवाल नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाओ, सारा लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, लेसन वाइज आप जाएँ, वहाँ पे जाकर के जरूर देखेंगे। ओके, तो पहला सवाल हमारा है, 2 ग्राहक श्याम और एकता, ये 2 ग्राहक का नाम है, कस्टमर है, एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं। मतलब एक ही सप्ताह में एक विशेष, मतलब एक ही दुकान है जो विशेष खास दुकान है, जो हर चीज़ को, ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, ठीक है। आप कब जा रहे हैं? मंगल से शनिवार, मंगलवार से शनिवार, यही 5 दिन है। इसी दिन के बीच मंगल जा रहे हैं, बुध जा रहे हैं, बृहस्पति जा रहे हैं, शुक्र जा रहे हैं और शनिवार जा रहे हैं, ठीक है। ये 4 दिन, ये 5 दिन जो हो रहा है वो जा रहे हैं इसी दिन में। प्रत्येक द्वारा दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने की परिणाम संप्रायिक, मतलब कि या तो दोनों आदमी जो है, श्याम और एकता है, या तो दोनों सेम दिन जा रहा, या तो अलग अलग दिन जा रहा, ऐसे भी बोल रहा ना, किसी दिन, प्रत्येक द्वारा दुकान पर किसी दिन भी कोई जा सकता है, किसी को कोई रोक नहीं है। तो चाहो मतलब दोनों चल जाए एक ही दिन में, क्या दिक्कत है यार, या तो किसी अन्य दिन में जा सकता है। अब बताना है कि उसकी क्या प्रायिकता है, कि दोनों उस दुकान पर एक ही दिन जाएगा, या कर्मागत दिन में जाएंगे, या अलग अलग दिन जाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा है सर ये कैसा सवाल है, तो लगता है हार्ड सवाल, मतलब प्रायिकता का। नहीं बच्चा, एकदम ईजी सवाल है, टेंशन मत लीजिए। देखिए मैं इसको कैसे हल करता हूँ, और आप भी बोलेंगे सर ये इतना ईजी सवाल आप हल कर दिए, वाह। तो देखो क्या करें, सबसे पहले तो आप जानें कि मंगल से शनिवार तक कितने दिन होते हैं, कौन कौन से होता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मंगलवार से शनिवार तक दिन। हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं, मंगल को क्या लिखते हैं, ट्यूसडे लिखते हैं, तो ट्यूसडे को टी लिखते हैं, ठीक है। वेडनेसडे को डब्ल्यू लिखते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को टी लिखते हैं, फ्राइडे को एफ लिखते हैं, और सैटरडे को एस लिखते हैं। हो गया, यानी कि मंगल से शनिवार तक जो दिन होगा वो क्या होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। शॉर्ट नाम इसलिए लिखते हैं ताकि हमको जब बनाएंगे यहाँ पे, अभी ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा मतलब एक क्या बोलते हैं, टेबल बनेगा, उसी के आधार पर बना पाएंगे। ऐसे 2 पासा को उछाले थे तो बन रहा था, इस तरह इसमें बनने वाला है। अब यहाँ पे टोटल दिन कितना हो गया, टोटल घटनाएं, मतलब 5 दिन टोटल हो रहा, ठीक है। टोटल कितना, 5 दिन हो रहा, लेकिन घटना अब हो सकता है कि श्याम और एकता दोनों ट्यूसडे को ही जाए, हो सकता है कि श्याम और एकता दोनों वेडनेसडे जाए, हो सकता है दोनों थर्सडे को जाए, हो सकता है दोनों फ्राइडे को जाए, हो सकता है दोनों सैटरडे जाए, या तो ऐसे भी तो हो सकता है एक तो ट्यूसडे, एक तो वेडनेसडे जाए, एक तो ट्यूसडे, एक तो थर्सडे में जाए, एक तो ट्यूसडे, एक तो फ्राइडे में जाए, एक तो ट्यूसडे, एक तो सैटरडे में जाए। या तो ऐसे भी हो सकता है एक तो ट्यूसडे, एक तो थर्सडे में जाए, या वेडनेसडे थर्सडे में जाए, वेडनेसडे फ्राइडे जाए, वेडनेसडे ट्यूसडे जाए, वेडनेसडे सैटरडे, मतलब इस तरह से जा सकता है जी। तो मैं इसको ग्राफ में बना लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चार्ट में ले लिया, यहाँ पे लिखता हूँ संभावित परिणाम, है ना, जो संभावित परिणाम वो क्या सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं संभावित परिणाम। अब देखो ये मान लेते हैं हम, आपका ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे, ये है मान लेते हैं। यहाँ से मैं तिरछा लिख दूँ, यहाँ पे तिरछा, ये मान लें कि ये है आपका श्याम के लिए है, ठीक है, ये श्याम के लिए है। और इधर से एकता के लिए मान लेते हैं, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, ये है एकता के लिए, ठीक है, एकता के लिए है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हो सकता है कि श्याम और एकता दोनों ट्यूसडे को जाए, है ना जी, हो सकता है कि दोनों ट्यूसडे को ही जाए, ये दोनों हो सकता है, एक तो ट्यूसडे में जाए, एक तो वेडनेसडे जाए, एक तो ट्यूसडे, एक तो वेडनेसडे जाए, हो सकता है एक तो ट्यूसडे जाए, एक तो सैटरडे जाए। तो इस तरह घटनाएं घट सकते हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे भी जा सकता है, ट्यूसडे और सैटरडे जा सकता है।
या तो फिर अगर वेडनेसडे ट्यूसडे भी जा सकता है, वेडनेसडे और ट्यूसडे जा सकता है, या तो वेडनेसडे दोनों वेडनेसडे जाए, या वेडनेसडे और थर्सडे को जाए, है ना, या वेडनेसडे फ्राइडे को जाए, या वेडनेसडे सैटरडे को जाए। हो सकता है थर्सडे और ट्यूसडे को जाए, थर्सडे जाए और ट्यूसडे जाए, हो सकता है थर्सडे और वेडनेसडे जाए, हो सकता है थर्सडे और थर्सडे दोनों सेम दिन जाए, हो सकता है थर्सडे जाए और फ्राइडे जाए, हो सकता है थर्सडे जाए और सैटरडे जाए, हो सकता है फ्राइडे और ट्यूसडे जाए। ऐसे तो हो सकता है एक तो फ्राइडे जाए शाम, एक तो जाए ट्यूसडे को, हो सकता है फ्राइडे और वेडनेसडे जाए, हो सकता है फ्राइडे और थर्सडे को जाए, हो सकता है फ्राइडे दोनों सेम दिन चल जाए, हो सकता है फ्राइडे और सैटरडे जाए। तो यहाँ इस तरह से घटनाएं बनेगा, ठीक है। हो सकता है एक सैटरडे एक ट्यूसडे को जाए, सैटरडे और ट्यूसडे को जाए, है ना, हो सकता है सैटरडे और वेडनेसडे जाए, हो सकता है सैटरडे और थर्सडे को जाए, हो सकता है सैटरडे और फ्राइडे को जाए, सैटरडे। देखो इतना घटना घट गया। तो टोटल घटना कितना घट रहा, कुल घटना, यानी कि हम NS जिसको लिखते हैं, कुल घटना कितना घट रहा है। देखो तो एक दिन 5 घटना इधर हो रहा, 25 घटना टोटल 25 घटना घट रहा है, ठीक है। अब हमारा सवाल, तो यही बनाना मेन मकसद था इसको, ठीक है, कि इस तरह से आप मतलब श्याम और एकता जा रहा है, ठीक है, इसी तरह से इसी दिन के हिसाब से। अब देखो सवाल जो बनेगा तो यहाँ पर जवाब भी बड़ा अच्छा रहेगा, देखने में लगेगा। सवाल पर क्या बोलता है कि एक ही दिन जाए, क्या प्रायिकता है कि एक ही दिन जाए, ये निकालना है। तो पहला सवाल उत्तर देते हैं हम यहाँ पे, एक ही दिन जाने की प्रायिकता, ऐसे भी लिख दो। क्या फॉर्मूला होता है, NE/NS। NE क्या होता है, जो घटना घटने वाला है एक ही दिन। अब फिगर में देखिए एक ही दिन कौन कौन दिन हो रहा है। देखो एक तो हमारा ट्यूसडे मिल रहा है एक ही दिन, वेडनेसडे मिल रहा, थर्सडे मिल रहा, फ्राइडे मिल रहा, और सैटरडे दोनों सेम दिन हो रहा कि नहीं। श्याम भी ट्यूसडे और एकता भी ट्यूसडे, श्याम भी वेडनेसडे एकता भी वेडनेसडे, श्याम भी थर्सडे एकता भी थर्सडे, श्याम भी फ्राइडे एकता भी फ्राइडे, श्याम भी सैटरडे एकता भी सैटरडे। यानी कि एक मतलब इस तरह से ग्राफ अगर बनता है तो आपका देख रहे तिरछा इस तरह से सीधा बन जाए, इससे जा रहा ना, देखो ऐसे जा रहा। तो कितना घटना हो गया, 1 घटना, 2 घटना, 3 घटना, 4 घटना, 5 घटना। तब यहाँ पे बैठा लेंगे 5, और टोटल कितना घटना है, 25 है। काटा पेटी करो, 25 यानी कि 1/5 हो गया हमारा आंसर। कुछ भी नहीं इसमें है यार, इतना आसान से, मतलब जो आपका ऐच्छिक विषय भी सवाल है एकदम और ईजी है, ठीक है। चलो अब हम सवाल को पढ़ते, सेकंड सवाल है ना, सेकंड सवाल देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। देखो सेकंड सवाल देखो क्या बोलता है बोलता है कर्मागत दिनों में जाए। क्या बोलता है, कर्मागत मतलब क्या समझते हैं, एक लाइन, यानी कि आज हम गए तो कल तुम जाएगा, ऐसे। कर्मागत मतलब एक हुआ कि कोई मंडे को जा रहा तो कोई ट्यूसडे को जा रहा, कोई ट्यूसडे जा रहा तो कोई वेडनेसडे जा रहा, कोई फ्राइडे जा रहा तो दूसरा सैटरडे जा रहा, ऐसे हुआ कर्मागत दिन बोल रहा। तो दूसरा लिख लेते हैं यहाँ पे, कर्मागत दिन जाने की प्रायिकता, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखें, NE/NS लिख देते हैं, वही फॉर्मूला था। अब मुझे बताओ कर्मागत दिन कौन कौन दिन जाएगा, ये देखो। या तो आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन और हो सकता है, लिख सकते हो कि कौन कौन दिन जो एक ही दिन जा रहा है। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि ट्यूसडे जा रहा, और वेडनेसडे जा रहा, थर्सडे को जा रहा, फ्राइडे जा रहा, और सैटरडे। यहाँ पे टोटल कितना घटना, ये टोटल जो घटना NE हो रहा 5 घटना, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे जब लिखें टोटल कर्मागत दिन जाने की प्रायिकता, तो चलो इससे पहले हम उसी को लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका दिल की तसल्ली उस तरह, मतलब आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कर्मागत दिन जाने की संभावना, वही हुआ ना कर्मागत दिन, यहाँ से भी लिखते कर्मागत दिन लिख के देते। कौन कौन दिन कर्मागत दिन जा सकता है, देखो तो आप मतलब समझ रहे हैं ना। एक ट्यूसडे तो वेडनेसडे, देखो ट्यूसडे वेडनेसडे कर्मागत दिन है कि नहीं, एक और है, और क्या मिल रहा है, देखो ट्यूसडे वेडनेसडे ये थर्सडे है, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे ये हो रहा कर्मागत दिन, 2 हुआ। कलर भी इसका चेंज कर लेते हैं तब तो पता चलेगा, नहीं तो फिर पता चला कि सब मिक्स हो जाएगा। ये हमारा 1 हो रहा, ये हमारा 2 हो रहा। देखो वेडनेसडे थर्सडे ये भी तो होता है ना, 3 हो गया। और देखो क्या होगा, वेडनेसडे थर्सडे ये भी तो हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये भी हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं। और यहाँ पे देखें वेडनेसडे फ्राइडे तो नहीं होगा, वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे नहीं होगा, थर्सडे ट्यूसडे भी तो हो जाएगा, ट्यूसडे फ्राइडे नहीं, ये नहीं होगा, थर्सडे और वेडनेसडे हो जाएगा। अच्छा ये थर्सडे फ्राइडे तो हो जाएगा ये वाला। अच्छा ये देखो फ्राइडे ट्यूसडे होगा, नहीं होगा,
फ्राइडे के बाद मतलब दिन देखना, फ्राइडे के बाद ट्यूसडे आता है या तो आगे पीछे हो जाता है। फ्राइडे ये भी नहीं होगा, फ्राइडे थर्सडे, हाँ देखो हो सकता है फ्राइडे थर्सडे, एक दो हुआ ना, एक दो फ्राइडे, एक दिन फ्राइडे गया एक दिन थर्सडे गया, तो वेडनेसडे मतलब उल्टा दिन हुआ कि नहीं हुआ। एक दिन आपका फ्राइडे नहीं होगा, फ्राइडे सैटरडे तो होगा ये फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। और आपका यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका टी है तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। और कहाँ पे है सैटरडे ट्यूसडे इतने होगा, सैटरडे वेडनेसडे थर्सडे। और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। देखो क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, आपका आ रहा ट्यूसडे वेडनेसडे आ रहा, कलर भी इसका चेंज कर लेते हैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे एक आया, देखो ट्यूसडे वेडनेसडे दिख रहा, ट्यूसडे वेडनेसडे तो होता है समान, फिर आपको वेडनेसडे ट्यूसडे भी हो जाएगा, ये है तो ये हो जाएगा वेडनेसडे, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये ट्यूसडे था, ये फ्राइडे नहीं ट्यूसडे, और ये वेडनेसडे ट्यूसडे भी हो जाएगा, वेडनेसडे ट्यूसडे हो गया। फिर आपको क्या हो सकता है, और फिर यहाँ पे देखें तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ देखें वेडनेसडे ट्यूसडे थर्सडे भी हो जाएगा, है ना, वेडनेसडे थर्सडे भी हो जाएगा, तो वेडनेसडे और थर्सडे यहाँ पे चाहे तो लिख लेते हैं यहाँ पे। और फिर आपका देखें यहाँ पे क्या होगा, थर्सडे वेडनेसडे भी हो जाएगा, इसके उल्टा भी हो जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे हो गया तो थर्सडे वेडनेसडे भी हो जाएगा, इसके उल्टा थर्सडे और वेडनेसडे, मतलब समझना है और कुछ है नहीं। फिर देखें थर्सडे फ्राइडे होगा, थर्सडे और फ्राइडे, तो इसका मतलब ये है कि फ्राइडे थर्सडे भी होगा, है ना, फ्राइडे और थर्सडे भी होगा, उल्टा अपोजिट भी रहेगा चलेगा। एक पहले अच्छा फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे फ्राइडे मिल रहा है यहाँ पे, फ्राइडे सैटरडे और फिर सैटरडे फ्राइडे होता है। तो कितना घटना होगा यहाँ पे डिटेल देखा जाए तो NE बराबर दिख रहा है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 घटना, ठीक है। तो आपको अब प्रायिकता निकालना है, इसलिए क्रमागत दिन जाने की प्रायिकता ऐसे भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे फॉर्मूला NE/NS, तो NE हमारा 8 आया, NS कितना आया 25 आया, हो गया आंसर 8/25। इसी तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा और इजी से ज्ञात हो गया। ओके चलो सवाल बोलता है भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे, तो भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे तो आप सेम दिन हटा दो, सेम वाला दिन हटा दो और जो बचेगा वही दिन बनेगा भिन्न भिन्न दिन। जाहिर से बात है सेम वाला दिन हटा देंगे तो बचेगा भिन्न भिन्न वाला दिन बचेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो भिन्न भिन्न दिनों में जाने की प्रायिकता, तो आप फार्मूला बैठाएंगे NE/NS। आप जानते हैं जी भिन्न भिन्न दिन बोल रहा तो सेम दिन कौन है, कितना दिन था, सेम दिन 5 दिन था कि नहीं, देखो अभी निकाले थे ना एक ही दिन जाने वाला, सेम दिन देखो 5 दिन था, तो टोटल 25 दिन जा रहा, 25 दिन हमारा संभावना बन रहा, टोटल 25 दिन संभावना बन रहा। तो बोला भिन्न भिन्न दिन जाए तो 5 जो सेम दिन बच रहा उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे चाहो तो इसको लिख लो कि आपका भिन्न भिन्न दिन जाने की प्रायिकता आप क्या करेंगे 25 - 5 जो सेम वाला है घटा देंगे और टोटल 25 है, कितना गया 20/25, ऐसे ही बना तो 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 25, यानी कि 4/5, ये भी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत एकदम आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सवाल हो गया 5 का पहला जो हो गया वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलो 15.2 का पहला हो गया, अब इसका दूसरा सवाल बनाते हैं। ओके आप सवाल देखें, आप दूसरा नंबर सवाल देखें और बहुत ही सवाल है, ये भी कोई भारी से सवाल नहीं है। बोलता एक पासे पर फलक में ये लिखा हुआ है, हालांकि पासा में 1 2 3 4 5 6 रहता है, लेकिन यहाँ पे पासा में ऐसा लिखा हुआ है 1 2 2 3 3 6 है और इसको 2 बार फेंकते हैं, कितना बार फेंकते हैं 2 बार फेंकते हैं, तो दोनों बार प्राप्त हुई संख्याओं का योग लिखे जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे दिया हुआ आपका लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से कुछ फिगर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाया हूँ तो थोड़ा सा मिस्टेक है लग रहा, खैर फिगर इस तरह से आपको किताब में बना हुआ है और बहुत से भरा हुआ है, बाकी जो खाली इसको भरना है पहले तब आप बनाएंगे, ठीक है। पहले सारणी को पूरा करना है, बोला पहले सारणी को पूरा कीजिए। तो पहले देखो बोला दोनों पास, ये देखो पहला बार फेंके तो ये हुआ और दूसरा बार फेंकने पर ये आ रहा, ठीक है। तो बोला पहला बार फेंका दूसरा बार फेंके उसका जोड़ निकाला, तो जोड़ो 1 कितना होगा 2 होगा, 2 1 3 होगा, 1 2 3 होगा, 1 3 4 होगा, 1 3 4 होगा, 1 6 7 होगा, आया ना, यही दिया हुआ है। फिर देखो दूसरा पहले जोड़ेंगे 2 1 3 हो जाएगा,
दो दो चार हो जाएगा, दो दो चार हो जाएगा, दो तीन पाँच हो जाएगा, दो तीन पाँच हो जाएगा, दो छः आठ हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहे दो एक दो तीन, आगे देखो बढ़ते जाएगा सीधा सीधा। अच्छा फिर देखो इस दो को इससे जोड़ो, दो एक तीन हो जाएगा, दो दो चार सेम आएगा, क्योंकि यहाँ भी दो वहाँ भी, तो चार पाँच पाँच आठ, ये आपको भरना था दूसरा लाइन, हाँ ये तीसरा लाइन भरना था। अच्छा तीन को एक जोड़ेंगे तो चार आएगा, तीन को दो से जोड़ेंगे पाँच आएगा, तीन को दो से जोड़ेंगे पाँच आएगा, तीन को तीन से जोड़ेंगे छः आ जाएगा, तीन को तीन से जोड़ेंगे छः आ जाएगा, तीन को छः छः तीन नौ हो जाएगा। तो बस यही करता है, अब करना है आपको और क्या। तो यहाँ पे वही हो जाएगा चार पाँच पाँच और छः छः नाइन, ये बस भरना था। फिर देखो छः को वन से जोड़ेंगे सेवन हो जाएगा, नीचे कर दें। देखो छः को दो से जोड़ेंगे तो छः दो आठ हो जाएगा, छः दो आठ हो जाएगा, छः तीन नौ हो जाएगा, छः तीन नौ हो जाएगा, छः छः बारह। इस तरह भरना बोल रहा है, भर दिए। एक सवाल हमारा एक क्लियर हो गया, ये बोल रहा कि इस सारणी को पूरा कीजिए, कर है ना, कर दिए। अब सवाल फर्स्ट यहाँ पे फिर आपको बोल रहा, पहले सारणी को पूरा कर दिए, मतलब ये जो सारणी था ना, यहाँ ये वाला और ये वाला पूरा फिल किया हुआ था, भरा हुआ था पहले से, और ये वाला भी भरा हुआ था, जो बीच वाला खाली उसको भरना था। तो खैर भर दिए। अब बोला क्या एक सम संख्या हो, क्या प्रायिकता की एक सम संख्या हो, तो लिखते हैं एक सम। पहले यहाँ पे तो टोटल NS कितना आता, टोटल पीस देखा जाए तो कितना आता वो देखना पड़ेगा हमको। अब ये जो जोड़ निकालें, ये खुद बोल रहा कि ये जो क्या दिया हुआ है, दी हुई पर दो बार फेंकने पे जो प्राप्त संख्या है उसके योग लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ ना ये योग दोनों का भी जोड़े हम। अब सवाल बोलता है कि एक सम संख्या हो, तो एक सम संख्या की संख्या, चलो पहले ये बताओ, यानी कि NS हम यहाँ पे NE लिखते, सॉरी, सम संख्या की संख्या। पहले NS देख लो, NS कितना होता है, टोटल 36 पीस है, टोटल घटना तो 36 पीस पासे की तरह है, खाली यहाँ पे 3 4 5 नहीं लिखा है, मतलब अलग से लिख दिया, 3 3 दो बार लिख दिया और 2 2 लिख दिया, 5 और 4 गैप कर दिया, ठीक है। तो टोटल घटना तो वही 36 घटना घटेगा। अब बोलता है एक सम संख्या, तो सम संख्या होने की क्या कितना नंबर, कितना बार सम संख्या आ रहा है, देखो एक बार यहाँ आ रहा, 2 3, सम संख्या जानते हैं तो 2 से करता है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अब 16 17 और 18 यहाँ पे है, ठीक है, 18 यहाँ पे हो गया। ओके अब यहाँ पे देखो कितना हो गया, टोटल 18 नंबर हो गया, तो 18 लिख लिए। तो अब हमको ये तो प्रायिकता निकालना है, इसलिए एक सम संख्या होने है ना, होने की प्रायिकता, यानी कि कैसे लिखेंगे इसको, NE/NS ये तो लिखते हैं। तो NE कितना हमारा 18 घटना घट रहा, 18 बार, और टोटल घटना कितना 36 बार, 18 दूना 36, 1/2 आ गया आंसर। कुछ दिक्कत था इसमें, चलो दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे लिखा मैं, दूसरा सवाल क्या बोलता है कि 6 हो, लीजिए 6 बोल रहा, सिर्फ 6 हो, 6 आने की प्रायिकता, तो 6 होने की प्रायिकता, तो ये फार्मूला NE/NS। 6 होने की क्या प्रायिकता, देखो कितना बार 6 आ रहा, देखो फिगर में देखिए पता चलेगा, एक बार यहाँ शुरू, ये नहीं, ठीक है, ये लाइन, तो 6 होने 6 कहाँ मिल, देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तो मिल ही रहा भाई, है ना, 4 ही बार तो मिल रहा, तो 4 कर लेंगे, 4 और टोटल कितना 36 है, 4 9 36, 1/9 आ गया आंसर। है कुछ इसमें दिक्कत, कितना आराम से बना रही है, कम से कम 6 हो, ये ध्यान दो, इस यहाँ पे कम से कम वाला में ध्यान देना पड़ेगा आपको, कम से कम 6 होने की प्रायिकता। अब मैं बताया हूँ कि कम से कम अधिक से अधिक रहेगा तो क्या करना है, ठीक है। कम से कम का मतलब ये हुआ कि 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से ज़्यादा जो है सब लिख दो, है ना, 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से ज़्यादा जो है सबको लिख देंगे, तो कम से कम 6 हो वो बोल रहा। तो यहाँ पे मैं ये पेन यूज़ करता हूँ, कम से कम 6 हो। अब देखो 6 से 6 भी जोड़ना ना, 6 से ज़्यादा जो है सब जोड़ लेना, तो आपको देखो एक यहाँ पे दिख रहा है, एक और देखो हमारा 2 हो रहा, 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से ज़्यादा रहेगा चलेगा, 3 हो गया, 4 6 भी रहेगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना बार है, 15 बार आ गया यार, है ना, 15 बार आ गया। तो हम लिखेंगे NE/NS, NE/NS, तो 15/36, काटिए इसको, तो 5 3 15 कर सकता है ना,
और 12 तिया 36, 5 तिया 15, 12 तिया 36, 5/12 आ गया आंसर। बस ऐसे ही करना है, 3 से काट दिया, 5 तिया 15, 12 तिया 36 आ गया हमारा आंसर। यही तो बोल रहा है कि कम से कम 6 होने की क्या प्रायिकता है, तो 5 तिया 15, 12 तिया 36 कर दिया हूँ, आ गया हमारा आंसर। क्या लगता है? इसलिए देखो अब 2 क्वेश्चन बनाए हुए यहाँ पे 20 मिनट वीडियो हो गया। अब 3 क्वेश्चन और बच रहा है, उसको अगर बनाऊंगा तो और ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो अब उसको जो नेक्स्ट वीडियो में 3, 4, 5 ये खत्म कर, एकदम इजी सवाल 3, 4, 5 है, उसको तुरंत खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो कल सुबह ये क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले आप सभी सवाल को नहीं पढ़े तो नीचे जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, वहाँ पे जाएँ देखें और आराम से आपको सारा सवाल पढ़ लें, सारा सवाल समझ में आ जाएगा। ओके डैट्स ऑल। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर तो जरूर करना। ओके मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।